अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अब देखो, आप एक B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो आपने एक बिजनेस चालू किया तो आप B2C में आते हो, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है, ये आपका कस्टमर है, तो आप इसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप उनसे पेमेंट लेते हो तो पेमेंट जो होता है वो आपके अकाउंट में आएगा। अकाउंट में आने के बाद से आपके ऊपर ज़्यादा अगर पेमेंट आने लगे तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो आप इसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो। उससे क्या होगा कि 5% आप गवर्नमेंट को देते हो, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी तरक्की कर दी है, क्योंकि हमें अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना है। और अगर लोन लेने में इजी होगा, इक्विपमेंट्स आप खरीदते हो तो वहाँ पे टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि सर टैक्स 18% है, तो आपको क्या होगा कि टैक्स में आपको रिबेट मिल जाता है। जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपका जगह कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगता है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपके 1-2 पेज, फ्रंट पेज जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं उसके फ्रंट पेज और सेकंड पेज लगते हैं। 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं। इसके बाद आपके पैन कार्ड लगता है, इसके बाद आपका आधार लगता है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है। ये 4-5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और वकील साहब या ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, या किसी वकील से, जो भी आपके आसपास में वकील होते हैं उनसे आप कह के अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हो।